किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में। किसान भाइयों, सोयाबीन के पौधे को कई प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक, कैल्शियम, बोरान, मैग्नीशियम, आयरन। और अगर पौधे को किसी भी स्टेज में इनमें से किसी एक पोषक तत्व की कमी महसूस हो जाती है तो उसी स्टेज से सोयाबीन की पैदावार कम हो जाती है। इसलिए हमें अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के खादों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। किसान भाइयों, सोयाबीन के पौधे को 1 हेक्टेयर में 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटास और 20 किलोग्राम सल्फर की आवश्यकता होती है, जिसके लिए बुआई के समय पर कुछ किसान भाई NPK 12-32-16 और DAP प्लस MOP खाद का प्रयोग करते हैं। लेकिन 100 में से 80% किसान भाई अपने सोयाबीन की फसल में सल्फर के लिए किसी भी खाद का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन सल्फर एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व है, जिसकी आवश्यकता पौधे को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। इसलिए सोयाबीन की फसल में हमें सल्फर का प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सोयाबीन की फसल में सल्फर का प्रयोग नहीं करोगे तो उससे सोयाबीन के पौधे की ग्रोथ भी कम होगी और सोयाबीन का दाना छोटा बनेगा और दाने में चमक नहीं रहेगी। तो इस वीडियो में हम आगे सोयाबीन की फसल में सल्फर के प्रयोग के बारे में बात करेंगे, मतलब कि सोयाबीन की फसल में सल्फर का प्रयोग कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए और कौन से वाले सल्फर का प्रयोग करना चाहिए। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिए, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए और उसके पास में जो घंटे का निशान आया है उसे भी जरूर दबा दीजिए, ताकि हम जैसे नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। किसान भाइयों, अब अगर बात करें सोयाबीन की फसल में सल्फर के प्रयोग के बारे में, तो अगर आपने बुआई के समय पर या बुआई से पहले जिंक सल्फेट या फिर सिंगल सुपर फास्फेट खाद का प्रयोग किया है तो फिर आपको सल्फर के लिए किसी भी खाद का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन आपने पहले जिंक सल्फेट या सिंगल सुपर फास्फेट खाद का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया है, तो जब सोयाबीन की फसल 25 दिनों के आसपास की होती है उस समय पर आप सोयाबीन की फसल में सल्फर का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन बात ये आती है कि सल्फर कौन से वाले का प्रयोग करें, क्योंकि आजकल पाउडर में भी सल्फर अवेलेबल है, दानेदार में भी अवेलेबल है और लिक्विड में भी अवेलेबल है। तो आप 25 दिनों के आसपास जो दानेदार सल्फर है, जो दाल के आकार का आता है, उस सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। उस सल्फर को बेंटोनाइट सल्फर के नाम से जाना जाता है। तो आप सोयाबीन की फसल में 25 दिनों के आसपास 1 एकड़ में 5 किलोग्राम बेंटोनाइट सल्फर का प्रयोग कर लीजिए, जिससे आपके सोयाबीन की फसल को सल्फर पोषक तत्वों की कमी महसूस कभी भी नहीं होगी, जिसके परिणाम स्वरूप सोयाबीन की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी और सोयाबीन में दाना भराव भी अच्छे तरीके से होगा। तो क्या आप अपने सोयाबीन की फसल में सल्फर का प्रयोग करते हैं? अगर करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।